प्रणाम। रेकी, अनुभव, जागरूकता और विकास। हम बात कर रहे थे कि अट्यूनमेंट्स का जीवन पर प्रभाव किस तरह से होता चला जाता है। अब शुरुआत तो कुछ ऐसी होती है कि बिना किसी कारण के मनुष्य बेचैनी का अनुभव करता है। उसे लगता है कहीं कुछ कमी है, समथिंग इज मिसिंग। अब उसे ये नहीं मालूम है कि क्या मिसिंग है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए। दोनों बातें वो नहीं जानता है। अब जब हमने रेकी की थी तो हम रेकी ये शब्द भी ढंग से समझ नहीं पाए थे, तो उसका अनुभव, उसका परिणाम, ये तो छोड़ो, बहुत ही दूर की बातें थी। सो सचमुच मैं नहीं जानती कि मैंने रेकी अट्यूनमेंट क्यों ली। मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद की यात्रा में समझ पाई हूँ, बट अट्यूनमेंट की ओर मैं क्यों गई? हाँ, नो लॉजिक। अब बिल्कुल इसी तरह से भले ही आज लोग रेकी जानते हैं, रेकी ये शब्द जानते हैं, रेकी सिस्टम जानते हैं, काफी लोग जानते हैं और ढेर सारे नहीं भी जानते हैं। अब वो व्यक्ति जब एक्चुअली रेकी सिस्टम चुनता है और अट्यूनमेंट के लिए उस इनिशिएटर के सामने बैठता है, वहां से चॉइस शुरू होता है जिंदगी में। वरना तब तक सिर्फ रिपीटेशन है। पास्ट का रिपीटेशन है, क्योंकि माइंड को बड़ा अच्छा लगता है वो। माइंड बहुत कंफर्टेबल है पास्ट में। चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंट मोमेंट, अननोन, इस सबसे माइंड डरता है। सो रेकी सिस्टम को चुनना, ये जो चॉइस है, यहां से एक अलग लेवल पर यात्रा शुरू होती। और ये चॉइस है बीइंग इन प्रेजेंट, वर्तमान क्षण में रहने का चॉइस। वर्तमान क्षण में रहना, ये कहना बहुत सरल है, ऐसा होता तो नहीं है। कहना बहुत सरल है, बी इन प्रेजेंट, बीइंग इन प्रेजेंट, वाह, अच्छा लगता है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। वहां रहे कैसे? माइंड रहने नहीं देता है और हम रहना चाहते नहीं है। सो जब इनिशिएटर के सामने जाकर व्यक्ति बैठ जाता है, वहां से एक अलग लेवल की ओर जाने के लिए ये उसका पहला कदम है। अब अब वो खुद इस बात को नहीं जानता है। हमारे समय तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, न जाने क्यों, न जाने क्यों रेगी की।
बट आज भले ही लोग रेकी सिस्टम के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, कुछ गूगल करते हैं, इंटरनेट पे कुछ फाइंड आउट करते हैं, और फिर शायद सोच समझ कर पहुंचते हैं, बट फिर भी ये सोच समझ कर पहुंचना, ये भी भ्रम है। कितना भी आप मानो कि नहीं नहीं मेरे पास बिल्कुल पूरी इंफॉर्मेशन है, हाँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या क्या समझेंगे? चेतना के बारे में क्या समझेंगे बताइए? कौन बताएगा कि क्या एनर्जी है? एनर्जी मतलब क्या? हाँ, डेफिनेशन है अपने पास। Never created, never destroyed, transformed from one form to another form. अविनाशी, नित्य, शाश्वत, नित्य परिवर्तित। हाँ, ये इंफॉर्मेशन है ना। और शायद ये इंफॉर्मेशन लेकर ही आज का व्यक्ति जाकर पहुंचता है और बैठता है इनिशिएटर के सामने, बट उसे नहीं मालूम है कि वो वहां क्यों बैठा है। एक एक अनकही, अनजानी छटपटाहट है, बेचैनी है, जिसके लिए वो वहां पहुंचता है। हाँ, कई बार लोग किसी फिजिकल परेशानी के कारण भी पहुंचते हैं, तो ये तो ठीक है कि मुझे ये शारीरिक व्याधि है और मैंने सुना है कि रेकी से कुछ बातें ठीक भी होती हैं, हील भी होती हैं, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। ये ठीक है, ये बात आ, समझी जा सकती है। रेकी अट्यूनमेंट लेने के लिए कौन पात्र है? पता नहीं, पता नहीं। ये तो हर किसी को तय करना है। मैं अपने आप को बिल्कुल पात्र नहीं मानती थी। 2 दिन का रेकी सेमिनार करने के बावजूद मैंने अपने आप को सत्पात्र नहीं माना था। मैंने प्रैक्टिस शुरू की, पता नहीं क्यों, फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि यस यस। सो ये तो समय बताएगा कि हम सत्पात्र हैं या नहीं है। इसलिए व्यक्ति की पात्रता और एक आजकल दूसरा प्रश्न भी मुझसे पूछा जाता है, और ठीक है, मैं उसे कोई इंसल्ट नहीं मानती हूँ, कि इनिशिएटर की पात्रता। अब हम जब अपनी पात्रता नहीं जानते तो इनिशिएटर की पात्रता को कैसे समझेंगे? अब अब देखिए, यहाँ मुझे आपसे कुछ कहना है, इसी बहाने कहती हूँ। देखो, इनिशिएटर का काम क्या है? रेकी सिस्टम गुरु शिष्य परंपरा है, और इस परंपरा से वो इनिशिएटर हमको कनेक्ट करता है, बस।
जैसे उसको सिखाया गया है एग्जैक्टली वैसा ही पालन करना और एग्जैक्टली वैसी ही अट्यूनमेंट करना, बस इतना ही उसका काम है। इससे ज्यादा वो अगर कुछ करता है तो वो न, न, कहानी है, स्टोरी है। अब भाई मनुष्य है तो स्टोरी तो होगी ना, इसलिए उसको उसको दोष मत दीजिए, दोष मत दीजिए। सामने जो आया उसको इनिशिएट किया और हट गए, ये सही तरीका है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मैं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक नहीं, कई कहानियां बनती चली गई। सो इनिशिएटर सत्पात्र है कि नहीं, इनिशिएटर सही है कि नहीं, इसमें मत जाओ। बस इस बात पे भरोसा रखा जाए कि आई सिलेक्ट अप्रोप्रिएटनेस, मेरे लिए जो योग्य है वही मैं चुन रही हूं। तो जो मेरे विकास के लिए योग्य है ऐसा ही इनिशिएटर जरूर मेरे सामने आएगा। आप सिलेक्ट कर सकते हो। आज तो ये सब संभव है। आप यहाँ वहां फाइंड आउट कर सकते हो, 10, 20, 50, 100, 1000 मास्टर्स मिलेंगे आपको, एंड यू कैन सिलेक्ट। आज आज यस, नथिंग रॉन्ग इन दिस, ये भी बिल्कुल सही है। जो 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 आपके दिल को छू लेता है वहां पहुंच जाओ आप। हाँ, बस कंफर्टेबल मत रहो, कंफर्टेबल मत रहना कि मेरे घर के पास है, प्लीज प्लीज एहसान करो मुझ पर। इन एनी केस ये नहीं सोचेंगे आप। अगर ऐसा विचार आता है ना मन में, इसका अर्थ है कि अभी आप रेकी को नहीं चुन रहे हो, आप कंफर्ट चुन रहे हो ना। भाई साक्षात चेतना से आपका दोबारा रिश्ता जुड़ रहा है इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। आप उसको रिसीव करने वाले हो। और हम भारतीय लोग हैं, हम जानते हैं चैतन्य अर्थात क्या, उसका महत्व। कंफर्ट को छोड़िए, थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाए और अपने आप से पूछे कि क्या क्या क्या, कहाँ पहुंचना है, कहाँ से बुलावा आता है आपको, और फिर जरूर पहुंच जाए। और वहां पहुंचकर जो कुछ भी आपको त्यागना है, छोड़ना है, जो ग्रहण करना है, वो सब कुछ किया जाए। देखो, कुछ कुछ अगर छोड़ेंगे नहीं तो
तो एनर्जी रिसीव कैसे करेंगे? पहले कुछ देना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा, ताकि वहां पर कुछ स्पेस निर्माण हो। कोई जगह तो बननी चाहिए ना। नया कुछ आप ग्रहण करने वाले हो, वो नित्य है, वो नूतन है चेतना, नित्य और नूतन। अब इसे ग्रहण करना है तो पहले आप कुछ दे दो, छोड़ दो, ताकि वहां कुछ स्पेस बने, कुछ जगह बने और आप खुद ही रिसीव कर सको। वास्तव में एनर्जी एक्सचेंज, ये जो कल्पना है ये बड़ी सुंदर है। ऐसा हो नहीं पाया, मैं मैं मानती हूँ इस बात को। वो एनर्जी एक्सचेंज तो नहीं रहा, वो अल्टीमेटली फीस ही बनकर बात रह गई। मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन नहीं नहीं समझ में आई बात मेरी कि क्या करना चाहिए। आज भी मैं नहीं समझ पाई हूँ। शायद शायद एक बड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहिए जो रेकी करना चाहता है, और फिर वो इनिशिएटर तय करे कि इससे क्या मांगना है। अब फिर वो एनर्जी एक्सचेंज होगा, नॉट नेसेसरी कि वो पैसा ले। मैंने ये सवाल मेरी टीचर बारबरा ज़ेपैन से पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर तुमको सही लगता है तो एक मुट्ठी चावल लो। अब सवाल ये है कि आपको क्या सही लगता है और आप कितने इंटीग्रेटेड हो, ज्ञान को लेकर आप कितने इंटीग्रेटेड हो। अहंकार से इंटीग्रेटेड तो हर कोई रहता है, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से इंटीग्रेटेड हर कोई रहता है, बट ज्ञान से इंटीग्रेटेड रहकर फिर ये बातें तय होनी चाहिए कि उस व्यक्ति से क्या लिया जाए या उससे क्या मांगा जाए। ऐसा नहीं हो पाया। कुछ कुछ केसेस में ये मैंने किया, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे आज भी इस बात का दुख है और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब यहाँ से ना वो इनिशिएटर और वो जो इनिशिएट होता है व्यक्ति, उन दोनों का एक रिश्ता शुरू होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक डायलॉग क्रिएट होता है, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ से रेकी फर्स्ट लेवल के अट्यूनमेंट से शुद्धि शुरू होती है। अब शुद्धि आसानी से नहीं होती, वो तो करनी पड़ती है। जैसे हम कुछ भी धोते हैं तो वो तो धोना पड़ता है ना, मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है। सो यहाँ तो चित्त और शरीर की शुद्धि है, ये तो करनी पड़ती है। निसर्ग में बड़ी आसानी से शुद्धि होती हुई दिखाई देती है। अब मनुष्य है तो निसर्ग का ही हिस्सा, फिर भी ये आसान नहीं है।
क्योंकि माइंड माइंड बीच में आता है। उसे लगता है कि शुद्धि मतलब फिर मेरा अस्तित्व, और वो सारे के सारे बहाने ढूंढ लेता है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग। कुछ भी, एनीथिंग। समय तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। समय समय इज द ग्रेटेस्ट बहाना। मेरे पास समय नहीं है। हाँ, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। परफेक्ट समय नहीं आया है। परफेक्ट छोड़ो, अपने आप को बिल्कुल फोर्स मत करो। नहीं आया है समय तो कोई बात नहीं। शुद्धि के लिए नियम नियम की आवश्यकता है। वो रेकी प्रैक्टिस नित्य होनी चाहिए और नियम से होनी चाहिए। ये पुरुषार्थ है। यू हैव टू प्ले 100% हियर। हर साधक ये करता है। इसमें उसका संकल्प है, उसकी निष्ठा है, उसकी कमिटमेंट है। और ऐसी जो साधना जो नित्य और नियम से की जाती है, उसका परिणाम है शुद्धि, और उसका परिणाम है हीलिंग। हीलिंग रिजल्ट हुआ जब आपको लगता है कि यस आई एम हील्ड। अब कभी तो शुद्धि का संकल्प होगा और कभी तो सिर्फ सरेंडर होगा, सिर्फ समर्पण, सिर्फ समर्पण। लेकिन दोनों भाव, इनमें से कुछ भी आप महसूस करें, आप जाओगे तो शुद्धि की ओर ही ना, है ना। सो जाना तो शुद्धि की ओर ही है। और इसके लिए संकल्प और कर्म की जरूरत है। एक्शन ना। अब वास्तव में चेतना एब्स्ट्रैक्ट है, वो निर्विकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। हाँ, लेकिन शरीर की शुद्धि करनी है ना। और शरीर की शुद्धि के लिए चेतना का चैनलाइजेशन, बस, दिस इज रेकी सिस्टम। बस चेतना है ही, और ये शरीर भी उसी का हिस्सा है, माइंड भी उसी का हिस्सा है, और फिर भी बहुत कुछ स्टोर किया हुआ है। अब उसी का आवाहन करो और उसी को डायरेक्ट करो अलग अलग स्थानों पर। उसको डायरेक्ट करना है। अब यहां जाओ, अब यहां जाओ, अब यहां जाओ। अब जो जो मोस्ट परफेक्ट, या परफेक्ट तो शब्द नहीं, अप्रोप्रिएट कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट कहा तो जजमेंट आ गया। अप्रोप्रिएट तरीका ये है कि आप हाथ रखो एंड देखो क्या महसूस करते हो। जब तक हाथ उठते नहीं है तब तक बस वहीं पे रहो। मानो कि उतनी जरूरत है उस जगह को, शरीर के उस हिस्से को।
ये हुई एक्चुअली शुद्धि की प्रक्रिया। और प्रैक्टिस, साधना का एक दूसरा भी तरीका है जो हम और आप करते हैं, फॉलो करते हैं हम, और वो है कि जैसे हम करते हैं, एक पॉइंट 3 मिनट हाथ रखे, बेल म्यूजिक, do change the position, change the position। ये भी एक बड़ा सुंदर तरीका है, नथिंग रॉन्ग। ये भी एक तरीका हुआ कि फुल बॉडी प्रैक्टिस करो और फिर ध्यान से महसूस करो कि कहाँ और मन है आपका जाने का, वहां जाओ। ये न भूलो कि हम चेतना के चैनल हैं और हम चेतना को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्शियसली डायरेक्ट करना या ये कॉन्शियसली चैनलाइज करना परिवर्तन क्रिएट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। यहां पर शुद्धि होती है, शुद्धि हैपन्स। इस प्रैक्टिस के बाद शुद्धि विल हैपन, प्रैक्टिस के बाद, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चित्त है, शरीर है, तो कुछ करना पड़ता है। यस। अब देखिए, इतनी बड़ी बात की चेतना का चैनलाइजेशन। अब ये एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का कैसे कर सकता है, बताइए? क्या ये संभव है? ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना भाई। उसके लिए साक्षात्कार चाहिए, एनलाइटन व्यक्ति चाहिए। अब रेकी सिस्टम ये गुरु शिष्य परंपरा है, जिसके आद्य गुरु है डॉक्टर उसुई। तपस्या उन्होंने की, जो भी साक्षात्कार है वो उनको प्राप्त हुआ, और हम आज तक उनके संकल्प से जुड़े हुए हैं। गुरु शिष्य परंपरा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। So Guru Shishya Parampara is something like this. एक 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 व्यक्ति जुड़ता है। हर एक इनिशिएटर इस गुरु शिष्य परंपरा का एक मणि है, एक मोती है। वो कब तक रहेगा इस गुरु शिष्य परंपरा के साथ? जब तक वो अपना दिमाग और अपना अहंकार बीच में ना लाए। जैसे ही वो अपना दिमाग और अहंकार बीच में लाता है, वो कट जाता है इस परंपरा से। अगर मैं कट जाऊं इस परंपरा से, तो मैं आपको इस परंपरा से कैसे जोड़ूंगी? मैं आपको मुझसे जोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं गुरु शिष्य परंपरा से आपको नहीं जोड़ सकती, क्योंकि मैं खुद ही कट गई हूं। बड़ा सूक्ष्म मामला है, बड़ा मुश्किल है, भयंकर परीक्षा, हर क्षण परीक्षा। हमेशा मुझे एक बात याद आती है, और मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, तुकाराम महाराज ने
लिखा है, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात और दिन बस युद्ध का ही प्रसंग है। मैं हमेशा सोचती थी ये तुकाराम महाराज का युद्ध से क्या संबंध है? शिवाजी महाराज थे ना युद्ध करने के लिए, आप काय को परेशान हो रहे हो? और एक दिन बात क्लिक हुई। साधना ना, युद्ध। शुद्धि का संकल्प, युद्ध, भक्ति, भक्ति, भक्ति में युद्ध कम होता है लेकिन फिर भी अहंकार आ जाता है। युद्ध, एक्सपेक्टेशंस आते हैं, अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट भक्ति में भी। मेरा गुरु, मैं बिल्कुल उनसे अटैच्ड हूँ। मैं बिल्कुल अपने गुरु से अटैच्ड हूँ। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सिर्फ टेक्निकली काम करना ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर कमिटमेंट है, यहाँ पर संकल्प है, और सबसे बड़ी बात अगर हो तो, और वो है इनोसेंस। मेरे मेरे तमाम शिष्य मैं भयंकर कठोर कठोर ट्रेनर हूँ, टास्क मास्टर हूँ, टिपिकल टिपिकल भारतीय तरीका। लेकिन लेकिन वो इनोसेंट है। मैं उन्हें बहुत स्टूपिड है ऐसा कहती हूँ कि कमिटेडली स्टूपिड है, लेकिन वो इनोसेंट है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये आजकल कहीं दिखाई नहीं देती है। आज इनोसेंस दिखा, बच्चे इनोसेंट नहीं रहे हैं तो एडल्ट क्या इनोसेंट? काहे का इनोसेंस, कहाँ का इनोसेंस? एंड आई सी दिस इन देम। और मैं बिल्कुल प्रणाम करती हूँ उनको। मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उनका। हाँ, मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, ये मेरे और आपके बीच की बात है, उनसे मत कहिएगा आप। इस प्रकार से एक शुद्धि का मार्ग उस अट्यूनमेंट के द्वारा इनिशिएटर और उस व्यक्ति के रिश्ते के द्वारा शुरू होता है। और अब हमको ये देखना है कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ ये शुद्धि हम देखेंगे, हम महसूस करेंगे। हम इसे महसूस करने वाले हैं। और यस यस, अब बस इसी को देखना है। प्रणाम, जय हिंद।